ये देखिए, ये ग्रीन कलर बनाया जा रहा है। दिवाली के टाइम पर होली का कलर क्यों बना रहे हो? कोई कलर नहीं है, इसे भारत का लेटेस्ट ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्या काम होता है? गोल्ड के बारे में अगर आप जान लेंगे ना तो ये अपने येलो गोल्ड से कई गुना आगे है। आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा। हाँ जी। आप चिकन खाएंगे ना तो चिकन से जितना प्रोटीन मिलता है उससे 3 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ओके। दूध से 16 गुना ज्यादा प्रोटीन देता है ये। अगर आप गाजर खाएंगे ना, गाजर से 160 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन खाते हैं ताकि आयरन मिले। हाँ जी। पालक से 250 गुना ज्यादा इसमें आयरन है सर। 100 से ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमन बॉडी को जिसकी जरूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी से लेके सारे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसमें फाइबर है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें एनर्जी है। बताइए कोई इसे गोल्ड कहे या ना कहे? बिल्कुल बिल्कुल जी। इतनी क्वालिटी तो गोल्ड में ही होती है। आप कैसे बनाते हो इसको? बनाने के लिए सिर्फ कलर के साथ मिक्स करते हो क्या, या कोई प्रोसीजर होता है? कलर नहीं है ये, इसका नेचुरल कलर है। जैसे कि हम पेड़ पौधे देखते हैं वो ग्रीन होते हैं, उसी तरह से ये एक वनस्पति की तरह लीजिए इसको। ठीक है। स्पेशल एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है और हार्वेस्टिंग करने के बाद ये कलर मिलता है। इसका सेवन किया जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा, और जो इसका सेवन करता है उसे कोई बीमारी कभी छू नहीं सकती। आप हमेशा फिट रहोगे। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि उसको करने के बाद आपको सेल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जैसे ही इसको बनाओगे कस्टमर्स आपके पास खड़े रहेंगे। हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कि अगर कोई इसमें 500 रुपीज लगाएंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 800 रुपीज से लेके 1200 रुपीज तक प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ये मिल सकता है, पोटेंशियल है इसका? इतना तक तो पोटेंशियल है, इंश्योरिंग कि आपको वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ पुणे शहर में, एक ऐसा शहर जिसे आईटी हब के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहीं पे आपको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रीन गोल्ड क्या होता है, कैसे इसको प्रोडक्शन किया जाता है और किस तरह से मार्केट में लॉन्च करके और एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घर के छत से कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा। देखिए, आपको आज के समय में बहुत सारे लोग इस बिजनेस का ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। अगर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊं, एक ऐसी कंपनी से मिलाऊं जो महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 पोजीशन रखती है और पूरे भारत के अंदर टॉप 5 में इनकी गिनती होती है, अगर सीधे उनसे ही जानने की कोशिश करें कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा टूल है, वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक से नंबर 1 प्रीमियम प्रोडक्ट बनता है, तो शायद आप भी सोचेंगे कि यार ये वीडियो हमें पूरा देखना चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके पास जरूर होगा कि आज के समय में यानी साल 2025 में इसका मार्केट लगभग 460 करोड़ से शुरू होकर 480 करोड़ तक का है और आने वाले 10 साल में यानी 2035 तक यही मार्केट 3350 करोड़ का होने वाला है, यानी लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा। तो क्या आप विश्वास करेंगे? और जी हाँ दोस्तों, इसका जो CAGR है ये लगभग 28.89% के रेशियो से बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल देंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का यूनिक बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं A to Z इस बिजनेस के बारे में। जब आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहली चीज की जरूरत है मदर कल्चर। तो आप 1 लीटर मदर कल्चर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लीटर से लेके आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा के अपना जितना वॉल्यूम है रिक्वायर्ड वहां तक जा सकते हैं। जैसे मैंने खुद 1 लीटर से 4.5 लाख लीटर तक की जर्नी स्पिरुलिना की है। ठीक है। तो इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं और 1 लीटर मदर कल्चर चाहिए होता है। ओके, सो ये पानी जो आपने ले रखा है ये कितना लीटर पानी है लगभग? अभी इसका प्रपोर्शन होता है मल्टीप्लिकेशन, हम हमारी लैंग्वेज में इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कल्टीवेशन प्रोसेस को। इसमें 9:1 प्रपोर्शन होता है। तो मैंने 9 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर मदर कल्चर लिया है। इसमें कुछ हमारे फर्टिलाइजर जाते हैं, उसको हम पानी में पहले हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद
उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फर्टिलाइजर्स पहले मिक्स होते हैं। उसको अच्छा, ये अच्छे से- फर्टिलाइजर का यूज किस लिए होता है? ये फर्टिलाइजर स्पिरुलिना एक अलगी है। अलगी मतलब प्लांट सोर्स ही है Okay. एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, बट ये प्लांट ही है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे हम खाना बोलते हैं वैसे प्लांट का इसको खाना समझ लो, फर्टिलाइजर्स है है। जिससे वो एनपीके लेती है। तो उसके जो न्यूट्रिएंट उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, वो न्यूट्रिएंट हम उसको इस फर्टिलाइजर से देते हैं। ठीक एंड है। देन इसमें हम ऐड करते हैं मदर कल्चर। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इसको हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो ये जो 10 लीटर का मदर कल्चर है, मतलब जो आपने बना दिया, कितने दिन में तैयार हो जाता है ये? इसको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जैसे आपकी सनलाइट और वेदर कंडीशन पे डिपेंड है। 10 से 15 दिन में ये तैयार हो जाता है। अगर अच्छी सनलाइट है तो वो 10 दिन में होगा, कभी कभी 10 दिन से पहले भी बन सकता है। और अगर सनलाइट कम है तो इसको 15 दिन तक टाइम लगता है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये बन गया है? इसको पहचानने की एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि इसका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है। Okay. क्योंकि हम जब 1 लीटर 9 लीटर में ऐड करते हैं तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है। और फिर वो जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ स्पिरुलिना के स्ट्रेन्स बढ़ते रहेंगे उस तरह से उसका कलर इंप्रूव होगा। ओके, सो एक बार चलते हैं प्लांट के तरफ। Yes. और थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे प्लांट रन कर रहा है। तो मैम, हमने वहाँ पे मदर कल्चर को हमने यूज करा, बनाने को देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। अभी हमने वहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में देखा मदर कल्चर कैसे ग्रो होता है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं, सेम 9:1 वाला प्रोपोर्शन यूज करके टैंक में हमने कल्टीवेशन कर रखा ठीक है। है। तो अभी ये जो टैंक आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रेसवे टैंक। ओके। तो रेसवे स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाया है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे हमने एक एजिटेशन पैनल लगाया है जो Move पानी करने को के लिए। मूवमेंट दे रहा है। तो रेसवे का बेसिक वही है कि इसके कारण इसको मूवमेंट अच्छे से मिलता है। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया कि वाटर मूवमेंट ईजी हो जाए। Okay. तो रेसवे टैंक में हम इसका कल्टीवेशन प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो इसमें भी सेम पानी जाएगा, आपका मदर कल्चर जाएगा और न्यूट्रिएंट जाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे तालाब के अंदर देखा जाता है कि शैवाल तालाब के अंदर ज्यादा होता है, बट तालाब की जो वाटर होती है वो फिक्स होती है, फिर हमें उस एजिटेटर की क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो एजिटेटर है इसका काम है टेम्परेचर मेंटेन रखना। और थोड़ा सा स्पिरुलिना तालाब की जो अलगी है उससे थोड़ा अलग है। मतलब ये एक स्पेसिफिक अलगी है आप बोल सकते हैं। और ये एजिटेशन का काम होता है कि वो नीचे का ऊपर का हर जगह का टेम्परेचर सेम रखता है। फिर वो वाटर को मूवमेंट देता है। इसका एक फ्रीजन प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, तो वो फ्रीजन प्रोसेस में भी सपोर्ट करता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एजिटेटर। सो एक क्वेश्चन और यूजर्स का आता है, बार बार पूछा जा रहा है यूजर से कि इस पूरे प्लांट से जो प्रोडक्शन होता है, हार्वेस्टिंग जो होती है, रेडी टू मार्केट से पहले कितना दिन लगता है इसको बनाने में? तो जैसे ही आपने प्लांट शुरू किया, पहली बार जब आपने शुरुआत की तो उससे 1 महीने में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक टैंक आपका 1 महीने में सेट हो जाता है। लेकिन रेगुलर प्रोडक्शन आपको नहीं मिलता। इनिशियली आपको अल्टरनेट डे या थोड़ा कम प्रोडक्शन मिलता है। वैसे देखा जाए तो 6 मंथ्स में आप उसका रेगुलर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक बार आपने कल्चर ग्रो कर लिया तो 6 मंथ्स के बाद आप उससे डेली प्रोडक्शन ले सकते हो। फर्स्ट प्रोडक्शन आपका पहले महीने में ही आ जाएगा। लेकिन जैसे इस प्लांट का मेरा कैपेसिटी है 1 टन का, तो 1 टन तक जाने के लिए या आपकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी वहां तक आपको रीच करने के लिए 6 मंथ्स की जरूरत है। 6 मंथ्स के बाद आप रेगुलर डेली इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो मैम ये जो टैंक का ये जो पूरा प्रोसीजर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा समझाइए कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ? तो जैसे हमने पहला प्रोसेस देख लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एजिटेशन चलता रहता है और इसको हम जैसे पहले बताया फर्टिलाइजर्स खाद हम उसको देते रहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर जो आता है वो होता है हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो अभी हम हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो हमारा टैंक का पानी है वो यहाँ आके हम इसको, ये जो स्पेसिफिक क्लॉथ होता है हार्वेस्टिंग का, तो ये स्पेसिफिक क्लॉथ से हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मैच्योर अलगी है, मैच्योर का मतलब ये है कि जो फुल ग्रोन हुई है तो उसी में हमारा न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, तो हमको उसी को हार्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम वो जो मैच्योर अलगी है उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। तो ये ऐसे चलता है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको फिर
स्लरी मिलेगी। सो ये जो आपका ये एल्गी जो निकल रहा है यहाँ पे, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है या इसको और हम लोग रिफाइन करते हैं? ये एक्चुअली हमारा इसके बाद थोड़ी प्रोसेस चलती है, जैसे हम इसको वॉश करेंगे एंड देन ड्राई करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ एडिशन नहीं करते स्पिरुलिना में कभी। अच्छा, जो एक बार मदर टाइम ये हमारा प्रोडक्शन निकलेगा, इसी को नॉर्मल नेचुरल स्पिरुलिना को हम ड्राई करके सेल करते हैं। अच्छा, जो हमने वहाँ पे जो केमिकल डाले थे, फर्टिलाइजर जो डाले थे, उसके बाद हमें कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, आफ्टर एवरी हार्वेस्टिंग हमें फर्टिलाइजर डालना होता है, वो तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, मतलब पहले 6 मंथ या पहले मंथ के लिए आप बोलो जब तक आपका टैंक सेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एवरीडे हार्वेस्ट करते हो उस हिसाब से आपको डोज डालना उसमें डालना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। बिकॉज वहाँ पे एल्गी ग्रो हो रही है तो उसको डेफिनेटली हमें खाना देना चाहिए। तो ये पानी वेस्ट हो जाता है या फिर से हम इसको रीयूज करते हैं? ये जो पानी आ रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पानी वापस टैंक में जाता है। ओके। तो ये पानी वापस जाने का भी रीजन है क्योंकि इसमें क्या है, हमारी इमेच्योर एल्गी है, जो मैच्योर है, जो फुल ग्रोन है उसको हम निकाल रहे हैं, बट जो इमेच्योर है, छोटी एल्गी है, वो अगेन जाता है, पानी के साथ अंदर जाता है, वो अगेन ग्रो होता रहता है। दूसरा, इतना सारा क्वांटिटी में पानी भी हम वेस्ट नहीं कर सकते और इसमें कुछ हमारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो डेफिनेटली ये पानी अगेन टैंक में जाता है। तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्शन में आ गया है, ये हमारे पास बन गया, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है मार्केट? अभी ये जो हमारी स्लरी आ गई, इसको हम स्लरी बोलते हैं, जो हमारा हार्वेस्ट निकला है मैच्योर एल्गी, तो इसके बाद हम उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से, जो नॉर्मल टेम्परेचर का एंड नॉर्मल पीएच का पानी होता है, उससे हम इसको वॉश करते हैं। तो अभी ये नॉर्मल पीएच से हाई पीएच है? हाँ, हमारे टैंक का पीएच अल्कलाइन रहता है। ओके। मैंने सुना है कि जो साल्टेड पानी होता है जिसमें नमक ज्यादा होता है, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पानी। एक्चुअली स्पिरुलिना जो है ना, स्पिरुलिना सी वाटर एल्गी है, तो ये सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में ही ग्रो होने वाली एल्गी है। अभी हमने इसका प्रोसीजर जो डेवलप किया है, तो हम इसको नॉर्मल पानी में ही डेवलप करते हैं, लेकिन इनिशियली एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम उसको ऊपर से सॉल्ट ऐड करके वाटर को हम सॉल्टी बनाते हैं। अभी वहाँ से जो हमने हार्वेस्ट किया, तो ये जो निकली है इसको हम स्लरी बोलते हैं, इसको हम अच्छे से पानी के साथ वॉश करते हैं। जी। सो ये वॉशिंग जो होता है ये पीएच को कम करने के लिए होता है? हाँ, ये वॉशिंग के 2 पर्पस होते हैं। एक तो ये पीएच को कम करता है, दूसरी चीज वहाँ पे आपने देखा होंगे कि जगह जगह पे हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, ठीक है, तो कुछ डस्ट इसमें ना आए, फिर भी जो स्मॉल ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें जाने के चांसेस है, तो वॉशिंग से वो भी निकल जाते हैं और पीएच भी नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये क्या हेल्प करता है पीएच नॉर्मल पे आना, वो आगे जब हम ड्राइंग प्रोसेस में है, तो ड्राइंग प्रोसेस में इसको कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए हम इसको यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, और ये वॉशिंग के बाद जो पानी निकलता है उसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वाटर है इसका यूज नहीं करते? हाँ, तो डेफिनेटली इसमें हमने कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकाले हैं, तो वो बाहर फेंक देते हैं हम, और इतना पानी तो हम अफोर्ड कर सकते हैं फेंक। ओके। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टैंक के वाटर का, तो कितने दिन में टैंक का वाटर चेंज करते हैं? तो ये एक बार अपना स्पिरुलिना और वाटर एक बार मिक्स हो गया तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये पानी हमें चेंज करना नहीं होता है, हम उसको टॉप अप करते रहते हैं, जैसे इवापोरेशन लॉसेस से या हार्वेस्टिंग से पानी कम हो जाए तो उसको टॉप अप करके हम उसका लेवल करते हैं। लेकिन अगर कुछ कंटामिनेशन आपके इसमें हो जाए तो डेफिनेटली आपको पूरा डिस्कार्ड करके दूसरा डेवलप करना होता है, लेकिन पानी चेंज करने वाला कोई प्रोसीजर नहीं होता। ओके, सेम पानी से ही आप बार बार यहाँ प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाँ। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे जो आपका यूएसपी है इसका, जो आपके बिजनेस का, थोड़ा सा वो हमारे व्यूअर्स को बताइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यूएसपी का सबसे पहला मैं बताऊंगी कि हमारा जो स्ट्रेन है, तो हमने एक अलग स्ट्रेन डेवलप किया है, जो जैसे नॉर्मल अगर आपका स्पिरुलिना का प्रोडक्शन है तो वो 15 से 35 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर में सबसे अच्छा आता है, लेकिन हमने जो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन डेवलप किया है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा इलोंगेटेड है। तो फर्स्ट थिंग, ये इलोंगेटेड और स्ट्रॉन्ग है तो ये यील्ड अच्छी देता है। दूसरा, इसका टेम्परेचर रेंज है, तो आप 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 48 डिग्री सेल्सियस तक इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं, मतलब इस टेम्परेचर वेरिएशन में भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे हम स्पिरुलिना का प्रोडक्शन ले सकते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर कम है हम वहाँ पे भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, और साउथ जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे भी हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हमें ये स्पेसिफिक नहीं होना है कि भारत में कहाँ है,
क्योंकि इन्होंने जो डेवलप किया है वो पूरे ऑलमोस्ट पूरे भारत के टेम्परेचर को ध्यान में रख के डेवलप किया हुआ है। ये एक बात हो गई इस ट्रेन की, ये हमारा यूएसपी है। दूसरा एक यूएसपी है जो हम मीडिया यूज़ करते हैं, जो हमने फर्टिलाइज़र दिए देखें, तो वो फर्टिलाइज़र का जो प्रोसेस है या फर्टिलाइज़र का जो ट्रेडिशनल वे में यूज़ किया जाता था उसको चेंज करके हमने फर्टिलाइज़र कंपोजिशन ऐसे बनाया है कि ये मैक्सिमम यील्ड देता है और प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फर्टिलाइज़र चेंज करके हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट प्रीवियस प्रोडक्शन कॉस्ट से 80% तक कम किया है। 80%? यस, 80% तक पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये दो चीज़ें आई थिंक लगता है कि हमारी यूएसपी है। मैम ये जो आपका प्लांट है इसका एरिया कितना है और कितना प्रोडक्शन इसका लगता है, मतलब कितना प्रोडक्शन होता है? मेरा जो एक टैंक है, एक टैंक की साइज़ है 30 फीट बाय 250 फीट। तो एक टैंक की मतलब वैसे स्क्वायर फीट में देखा जाए तो एक टैंक 7500 स्क्वायर फीट का है। तो इसकी कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आधा टैंक खाली रहता है हमारा और आधा टैंक भरा रहता है। तो ये हमेशा हमें ऐसे ही रखना है। तो एक टैंक की कैपेसिटी है 1,40,000 लीटर्स। ओके, एक तो टैंक। हाँ, तो करीब करीब अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरा 3 लाख लीटर का कल्चर है। तो 3 लाख लीटर के कल्चर में अगर हम एवरेज प्रोडक्शन देखें हमारे साल का, तो एवरेज हमारा निकलता है 600 to 700 केजीज पर मंथ। जैसे समर सीजन में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, तो समर सीजन में हमारा प्रोडक्शन 1 टन से क्रॉस करता है और विंटर और रेनी सीजन में थोड़ा कम होता है। तो इस हिसाब से एवरेज 700 केजी पर मंथ का हम प्रोडक्शन निकालते हैं। ये हमारे टैंक की डेप्थ जो है वो 45 to 50 सेंटीमीटर रहती है और इससे आधा ही टैंक भरा रहता है, आधा टैंक हमारा खाली रहता है। अच्छा, मिनिमम कितना एरिया में इसको शुरू किया जा सकता है? अगर किसी के छत पे शुरू करना है, जो नया शुरू करना चाह रहा है, तो छत पे क्या प्रोसीजर हो सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, थोड़ा बताइए। तो अगर मेरा खुद का एग्जांपल देखें तो मैंने अपनी बालकनी में शुरू किया था 1 लीटर से। तो 1 लीटर का मेरा 10 लीटर तक बना था, 10 से 100 लीटर तक। तो इस प्रकार से आप छोटी से छोटी क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। और किसी को बस अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए स्पिरुलिना ग्रो करना है तो वो डेफिनेटली अपने छत पे 1000 लीटर का प्रोडक्शन का टैंक बना के प्रोडक्शन ले सकते हैं। और छोटे से छोटी क्वांटिटी और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में प्रोसीजर सेम ही है, बस आपका साइज़ का डिफरेंस होगा। अभी ये हमने वॉशिंग कर लिया है उसको अच्छे से 3 से 4 बार। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको हल्का सा स्क्वीज कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो अभी आप वेदर देख रहे हो कि ड्राइंग में थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हल्का सा स्क्वीज करके इसका थोड़ा सा मॉइस्चर हम निकाल लेते हैं, या पानी आप बोल सकते हैं, थोड़ा निकल जाएगा तो ईजी रहेगा फॉर ड्राइंग। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसके अंदर, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है और इसको ऐसे थोड़ा लोड दे देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल रहा है। तो ये प्रोसेस करते हैं इसलिए कि ताकि ड्राइंग के लिए इजी हो जाए। वहाँ पे हमने स्क्वीज करके एक्स्ट्रा का पानी निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ड्राइंग के लिए अंदर डालते हैं। ड्राइंग का प्रोसेस तो नॉर्मली है, जैसे ये फूड ग्रेड वाला प्लास्टिक होता है उस पर हम इसको ड्राई करते हैं। सो इसको यूनिफॉर्म करना पड़ता है सो दैट कि हाँ, तो कैसे इसको हम थिनली स्प्रेड करते हैं। जैसे समर सीजन में थोड़ा थिक भी किया तो ड्राई हो जाता है, लेकिन सीजन के हिसाब से थोड़ा थिन स्प्रेड करके फिर वो 4 to 6 आवर में ड्राई हो जाता है। तो ये नेचुरल ड्रायर ही होता है मोस्टली? हाँ, ये सनलाइट से हम ड्राई कर रहे हैं। हमारा ये जो ड्रायर है इस पे हमने स्पेसिफिक पेपर लगाया कि जो सनलाइट अट्रैक्ट करता है। तो आप देख रहे होंगे कि बाहर से अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोई बंदा इसे जैसे मशीनरी से ड्राई करे, जैसे ड्रायर जैसे होते हैं, तो उससे ड्राई करे तो हो सकता है क्या उससे, या उससे ड्राई हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक मशीनरी चाहिए होती है। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो स्पिरुलिना के कुछ न्यूट्रिएंट है जो लूज होने के चांसेस है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो प्लास्टिक है जिस पर आप इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं ये नेचुरल हो सके, सो दैट कि आजकल लोगों को जो प्लास्टिक फ्री कंसेप्ट, तो ये जो प्लास्टिक होता है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक एक्चुअली होता है जिसका इसमें यूज़ किया जा रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ड्राइंग के बाद ना ये इस फॉर्म में आ जाता है, तो आपको इसमें कलर वगैरह आप इजीली देख सकते हैं। और ये ऐसे क्रश हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ड्राई हो गया। तो ये हमारा ड्राइंग प्रोसेस है। आफ्टर ड्राइंग ये जो बनता है इसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। और इसके ड्राइंग के बाद हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ये एयर टाइट कंडीशन में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। और स्टोरेज के बाद पल्वराइजर होता है, उसमें हम उसके पाउडर बनाते हैं, या फ्लेक्स फॉर्म में सेल करना है या पाउडर फॉर्म में, या अलग अलग बाय प्रोडक्ट है, देन वो पाउडर से अलग अलग बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्रोसेस में इन बिटवीन हम कोई भी केमिकल या कोई भी एडिशन उसमें करते नहीं है। ये नेचुरल
जो ग्रो हुआ है वही स्पिरुलिना हम यूज़ करते हैं। ये कितना दिन तक ऐसे रख सकते हैं? ये नेक्स्ट डे हम इसको निकाल देते हैं। ये मिनिमम 6 आवर्स में इसका मैक्सिमम ड्राइंग हो जाना चाहिए, मतलब 6 to 8 आवर में ये ड्राई होना चाहिए। उससे ज़्यादा लंबा अगर उसको ड्राई करना पड़ रहा है तो इसमें दूसरे बैक्टीरिया वगैरह आने के चांसेस होते हैं। ओके, जैसे ये हमने बना लिया, ये हमारा सूख गया है, अब इसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं? ये सूखने के बाद ये 2 साल तक आप इसको रख सकते हैं। एक बार इसको आपने ड्राइड पाउडर बना लिया तो ये 2 इयर्स तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 24 मंथ्स इसका शेल्फ लाइफ है। ओके ओके। जो हमने स्पिरुलिना का पाउडर बनाया था उसी पाउडर से हमने ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं स्पिरुलिना के। तो पहले ये है स्पिरुलिना टैबलेट्स। तो जो नॉर्मल हमने पाउडर बनाई थी उसी को हमने टैबलेट का फॉर्म दे दिया है। इसको कोई बाइंडिंग एजेंट ऐड ना करके हमने इसको जस्ट कॉम्प्रेशन से ये टैबलेट बनती है। टैबलेट बनाने का पर्पज़ ये है कि ईजी टू कंजम्पशन हो जाए, हम अपना डोज ईजिली कैलकुलेट करके टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा ये जो है इसको हम स्पिरुलिना गोल्ड बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें ये रेड कलर की टैबलेट्स आएंगी। ये रेड कलर की टैबलेट, इसको रेड कलर है क्योंकि इसमें हमने एस्ट्राजेंथिन ऐड किया है। स्पिरुलिना के साथ एस्ट्राजेंथिन एक ये ऐसा प्रोडक्ट है कि एस्ट्राजेंथिन इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है ये आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए काम करते हैं और आपकी मसल स्ट्रेंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटी एजिंग का बेसिकली काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद हमने कुछ कॉस्मेटिक्स में प्रोडक्ट बनाए हैं स्पिरुलिना के। ये नीम तुलसी ऐड करके एक स्पिरुलिना का सोप बना है जिसमें नीम और तुलसी एडेड है, स्पिरुलिना है। बिकॉज स्पिरुलिना में अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट हमने बनाया है, प्रीमियम सोप जिसको हम बोलते हैं। तो इसको 2 कलर में बनाया है, एक क्लोरोफिल का और एक फाइकोसाइनिन का कलर इसमें दिया गया है। और ये पूरा मिल्क बेस्ड सोप है तो वो आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रखेगा और इसमें एक्नी और ये सारे जो इशू होते हैं वो कम होने में ये दोनों सोप काम करते हैं। मतलब एंटी टैनिंग, एक्नी है, पिंपल्स है, वो कम करने में ये दोनों सोप बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये जो है हमारा मॉर्निंग मिरेकल एक प्रोडक्ट है। तो मॉर्निंग मिरेकल क्या है, इसमें स्पिरुलिना अलगी है तो डेफिनेटली स्पिरुलिना में फिशी स्मेल है। तो कई लोगों को स्मेल का इशू होता है, बहुत स्मेल सेंसिटिव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए है। तो इसमें स्पिरुलिना के साथ कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट ऐड किए हैं तो जो ऑलरेडी इसकी वैल्यू और इन्हांस करता है। और स्पिरुलिना के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं विदाउट एनी स्मेल, आपको अच्छी टेस्ट भी इसकी आएगी। और इसके साथ हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए। अगर आप 21 डेज़ के लिए एम्प्टी स्टमक स्पिरुलिना मॉर्निंग मिरेकल लेते हो तो आपको 21 डेज़ में आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे, आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपके बॉडी वेट में, और बाकी जो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है वो भी डेफिनेटली कम होगी। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने पैसे से और कितने जगह में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो सर एक बार इसके बारे में बताइए। स्पिरुलिना फार्मिंग के लिए जितनी जगह की ज़रूरत होती है तो आप मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से आप शुरू कर सकते हैं। Okay. उसके बाद देयर इज़ नो लिमिट, लाइक 1 लाख स्क्वायर फीट तक भी जा सकते हैं। और जो पैसे की बात है उसमें आप मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 50,000 से शुरू होती है। एट अराउंड 50,000 में स्टार्ट हो जाए। जी सर, बिल्कुल एट अराउंड 50,000 से। और उसके बाद जितनी आपकी बड़ी जगह उतना ज़्यादा खर्चा, और जितना ज़्यादा खर्चा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ही प्रॉफिट। किसी को अगर बिजनेस की शुरुआत करनी है तो जो भी सेटअप लगता है या जो भी जैसे टैंक्स बन रहे हैं, पल्वाइजर मशीन है, तो ये सब कुछ सेटअप आपकी टीम करवा सकती है? जी बिल्कुल, हमारी टीम जो हमारी प्रोफेशनल टीम है ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। हर चीज़ का बेसिक से लेके एडवांस तक सारी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। ताकि होता कैसा है कि अगर इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती है। हर चीज़ की माइनर डिटेल्स जानना ज़रूरी है। एक बार वो डिटेल आपके पास आ गई तो आप इस बिजनेस में बहुत आराम से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर है, हमें ये बताने में बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है सर। जब हमने शुरू किया था हमारा 1 लीटर कल्चर था, आज हमने 4.5 लाख लीटर स्पिरुलिना कल्चर डेवलप किया है। ये हमारी जर्नी रही है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज में जिनके नाम नहीं ले सकता वो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारा खुद का ब्रांड है। तो लोगों को ऐसी चीज़ों से या ऐसे लोगों से एसोसिएट होना चाहिए जिनके पास इसकी खुद की एक्सपीरियंस है और अच्छी जानकारी है। क्या ये व्हाइट लेबल भी आप करवाते हो किसी ब्रांड के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड्स के लिए व्हाइट लेबल भी हमारी तरफ से। जैसे दोस्तों ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना बड़ा प्लांट सेटअप नहीं करना चाहते।
चाहते, वो इनसे ही प्रोडक्शन करवा करके और अपने ब्रांड से मार्केट में उतारना चाहते हैं। दिस इज काइंड ऑफ व्हाइट लेबलिंग। राइट वी डू हैव राइट। हमारे पास सर इसमें व्हाइट लेबलिंग एक ऑप्शन है जो FSSAI के नॉर्म्स के अंडर आता है, जिनको खुद की मार्केटिंग करनी है, हमारे तरफ से प्रोडक्शन ले सके। हमारे सारे क्वालिटी पैरामीटर्स अप्रूव्ड है, हमारे पास FSSAI और बाकी सारे सर्टिफाइड एजेंसीज के सर्टिफाइड अप्रूवल्स हैं, तो ये हम व्हाइट लेबल करा के दे सकते हैं। अगर किसी को फ्रेंचाइजी मॉडल में या रीसेलिंग मॉडल में इंटरेस्ट है तो हमारी मार्केटिंग टीम उसमें भी एसोसिएट करके दे सकते हैं। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो, आपके पास से ट्रेनिंग लेना चाहता हो, बिल्कुल, तो कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीम है, हमें जो दिया गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। हमारा जो ट्रेनिंग रहता है थोड़ा सा अलग है सर बाकी सारे ट्रेनिंग से। हमारा जो ये स्पिरुलिना ट्रेनिंग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फासाइज किया जाता है प्रैक्टिकल पे, ठीक है। हमारा सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है कि हमने लोगों को ट्रेनिंग दे दिया फिर दे आर ऑन योर ओन। सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में जितनी सारी हो सके प्रैक्टिकल चीज़ें देते हैं। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसके नोट्स दिए जाते हैं। ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिनमें उनको 24/7 सपोर्ट दिया जाता है। हमारा एक नंबर रहता है जो उनके सारे क्वेरीज को हमेशा एड्रेस करता है। ट्रेनिंग होने के बाद भी हम लोगों को एक इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं जिसमें जो भी आपने सीखा है वो यहाँ पे आके उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें विदाउट एनी कॉस्ट सर। वो इंटर्नशिप सारी कर सकते हैं। हम उन्हें मदर कल्चर देते हैं फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस। मदर कल्चर के साथ जो फीड लगता है वो भी सारी चीज़ें देते हैं। उनके साथ सारे वेंडर्स के नंबर शेयर किए जाते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस दिया जाता है फॉर अ प्रोडक्ट सेलिंग, रीसेलिंग, बाकी सारी चीज़ें। तो ये सिस्टमेटिक ये सारी चीज़ें हैं वो उन्हें दी जाती है। ये ना कि सिर्फ ट्रेनिंग दे दिया और आफ्टर दैट यू आर ऑन योर ओन, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती। आपका कितना कॉस्ट आता है और मार्केट में 1 kg सप्लाई करने में मार्जिन कितना आता है? जी देखिए, कॉस्टिंग बहुत सारी डिपेंड करती है, तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर देना बहुत मुश्किल है। लमसम आप मुझे लमसम, हाँ देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि 1 kg में आपका तकरीबन 40 to 45% आपका मार्जिन होता है। तो अगर आप मोटा मोटी मान ले के 1 kg अगर मैं 1000 रुपये से बनाता हूँ तो मेरा मार्केट में 1300 से 1400 रुपये तक बिका जाता है। तो 40 to 45% आपका प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। सो एक और मार्केट में चल रहा है, अगर आप में से कोई भी स्पिरुलिना फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, स्पिरुलिना फार्मिंग करना चाहते हैं या स्पिरुलिना के बिजनेस में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टीम का कस्टमर सपोर्ट नंबर है जो 24/7 स्टार्ट रहता है। उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं तो न्यूट्रीजाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी हडपसर पुणे में स्थित है। आप दिए गए नंबर को कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो और मंडे से लेके सैटरडे कभी भी आप फार्म को विजिट कर सकते हो सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को सब कुछ समझ लेते हैं, बिजनेस भी समझ लेंगे, कैसे करना है वो सब कुछ समझ लिया, ऑन ग्राउंड कैसे प्रोडक्शन होता है सब भी समझ लिया, लेकिन उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा हंट करता है और क्वेश्चन ये कि हमने ये बना दिया, पता नहीं है फायदा करता है कि नहीं करता है। उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है जी। तो ऐसे भी लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि कैसे खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं और फिर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए क्या आपने करा हुआ है? जी देखिए, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर है, सारी चीजें हम खुद बनाते हैं, स्पिरुलिना प्रोडक्शन भी हम खुद करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है हम खुद लेते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितने सारे सर्टिफिकेशन चाहिए सारे सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो हमारे ये जो भी प्रोडक्ट्स है इसको आप खुद कंज्यूम कीजिए और आपको आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे। हमारा 21 डेज का चैलेंज है। कोई भी इंसान अगर हमारे प्रोडक्ट 21 दिन तक कंटिन्यूएशन में जैसे हमने इसको रिकमेंड किया है वैसे लेंगे, आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। जैसे स्पिरुलिना गोल्ड, इसको खाने से पहले 2 टैबलेट्स सुबह, 2 टैबलेट शाम को 30 मिनट्स बिफोर मील आपको लेना है, ठीक है। सेम विद स्पिरुलिना टैबलेट्स 30 मिनट्स बिफोर लेना है आपको खाने से पहले, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है मॉर्निंग मिरेकल, इसका नाम ही है मॉर्निंग मिरेकल, क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको पानी की ज़रूरत होती है, तो जो भी आप सुबह पानी पियोगे उसके साथ इसे 10 ग्राम लीजिएगा और ये आप 21 दिन तक करके देखिएगा। आपको आपकी बॉडी में, बिलीव मी सर, ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको पूरे दिन में कोई भी फ्रूट, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी सलाद खाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चीज़ डॉक्टर्स की तरफ से हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने जो भी डेली डाइट है उसमें फ्रूट्स, ये सब वेजिटेबल्स वगैरह, लेकिन जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल जी रहे हैं, तो ये चीज़ें हम हमारी डाइट में ऐड नहीं कर पाते, लाके हम करना चाहते हैं। तो उसका अल्टरनेट क्या है? तो दिस इज़ अ स्ट्रेट अल्टरनेट। सुबह उठिए, एक 200
250 to 300 ml वाटर में इसको मिक्स कीजिए और इसको कंज्यूम कीजिए। कोई भी फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल और सलाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जी लेवल आपकी रहेगी सुबह, वही एनर्जी लेवल आपकी शाम तक रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई सुबह है तो बहुत अच्छी होती है, सुबह energetic आफ्टरनून के feel बाद, होता है, शाम तक आफ्टरनून के बाद धीरे 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 T20 से आप टेस्ट मैच में आ जाते हो। हाँ जी। तो ये नहीं होने देता ये प्रोडक्ट। ठीक है। आपके पूरे दिन में एनर्जी लेवल्स अप रहेंगी। आप 21 दिन के लिए इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक हमने यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पे जाइए, इस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए या इनके ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो आप फिर इस बिजनेस में आइए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। सारा जानकारी, सेटअप की जानकारी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप इनसे कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर आकर मिलिए, पूरे सेटअप को देखिए, समझिए और फिर बिजनेस की शुरुआत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रूलिना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम 50,000 रुपए में आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भारत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, 10,000 रुपया है, लेकिन वो इस बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? सर से मैंने अभी बात किया, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर मैंने बात किया है कि आप इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट लेकर के मात्र 10,000 रुपए से शुरू करिए, मार्केट में इसको लॉन्च करिए, सेल कीजिए और सबसे पहले सेल ट्रायल करिए। अगर आप बेचने लग जाते हैं ना तो इसी से पैसा कमाइए, 50,000 जुटाइए और इस बिजनेस को पूरा शुरू करिए। सब कुछ गेम आपके हाथ में है। अब आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये भी गेम आपके ही हाथ में है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रूलिना फार्मिंग का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और किस तरह से मार्केट में अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करके और एक बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा और साथ में आप ये भी बताइएगा कि भारत के किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और किस शहर में आप ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम और यहाँ इनकी जो टीम है ये दोनों टीम मिलके आपके ग्रोथ में हेल्प करने की पूरी प्रयास करेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके और आप भी ग्रो करें और भारत को एक बेहतरीन स्टार्टअप के तौर पर इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।